सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का चैप्टर 9 फिराक गोरखपुरी की गज़ल करेंगे। हमने इनकी रुबाइयाँ कर ली हैं। आज गज़ल करेंगे। गज़ल शेर का ही छोटा रूप होता है। आपने शेर व शायरियाँ सुनी होंगी, तो गज़ल में भी यही होता है। ये स्वतंत्र होती हैं, इनका कोई सार नहीं होता। ये स्वयं में ही संक्षिप्त होती हैं। ठीक है, तो पहला देखिए। नौरस गूंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन पे पर तोले हैं। नौरस साहित्य के नवरस, गुंजे कली नाजुक कोमल, गिरह कांट, गिरह होती है गांठ, रंगोबू रंग व गंध, गुलशन बाग। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, इसमें उन्होंने इस गज़ल में उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि बाग में पुष्पों की कलियां कोमल मधुर भावों को जागृत करके हृदय में नव रस का संचार करती हैं, अथवा ऐसा लगता है मानो रंग व गंध बाग से उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। आशय यह है कि बाग में सबर फूलों की सुंदरता और सुगंध व्याप्त है। तारे आंखें छपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। रात्रि के समय का वर्णन किया गया है कि रात के समय आकाश में टिमटिमाते तारे आंखें झपकाते से प्रतीत होते हैं। उस समय पृथ्वी का एक एक कण सोया होता है। हे मित्र, तुम भी सुनो, रात्रि में व्याप्त तुम भी सुनो हो यारो। हे मित्र, तुम भी सुनो, रात्रि में व्याप्त यह सन्नाटा कुछ बोलता हुआ लगता है। इस सन्नाटे का भी कोई अर्थ है। मुझे ये सन्नाटा मेरे प्रियतम की याद दिला रहा है। क्या तुम भी इसकी वह आवाज़ सुन रहे हो? हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। गज़लकार कहते हैं कि हमें और हमारे भाग्य दोनों को एक ही काम मिला है। हमारा भाग्य हम पर रोता है, तरस खाता है, और हम अपने भाग्य पर रोते हैं। अर्थात हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, भाग्य भी हमारी स्थिति से दुखी है। जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। दूसरों के बदनाम करने वाला अपना रूप दिखा देता है। यानी कि लेखक क्या बोल रहा है, गायक, कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं उन्हें इतना तो सोच लेना चाहिए कि वे यह काम करते समय किसे बेपर्दा कर रहे हैं। वे मेरा पर्दा खोल रहे हैं या अपना पर्दा खोल रहे हैं। अर्थात वे मेरी निंदा करके अपनी ईर्ष्या और दुर्भाग्य को भी लोगों को बता रहे हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले है आज। शायर कहता है कि हे प्रिय, हम पूरे होशोहवास में रहते हुए तुम्हारे प्रेम की कीमत चुका रहे हैं। अर्थात तुमसे प्रेम करके मैं संसार के तमाम विरोधों के लिए उसकी कीमत चुका रहा हूँ। यह सब अनजाने में नहीं हो रहा है, बल्कि सबको जानते हुए भी मैंने तुमसे प्रेम किया है। वैसे तुम
हो ही इतनी प्यारी कि जो भी तुमसे प्रेम का सौदा करता है, अर्थात संसार के विरोधों को जानते हुए भी तुम्हारे प्रेम में डूबा है, वह दीवाने ही हो जाता है। आशय यह है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिय के प्रेम में दीवाना हुआ है। यह बात ईश्वर के संदर्भ में भी सटीक बैठी है, क्योंकि जब व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करने लग जाता है तो उसे दुनिया से किसी भी प्रकार की मोह नहीं होती है। सभी लोग उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर का दीवाना बोलते हैं। तेरे गम के पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। इसमें जो गायक है वो क्या बोल रहा है कि अपने प्रियतम के वियोग में दुखी होकर जो प्रिय है उसकी क्या विनोदशा होती है, उसके बारे में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। वह अपने प्रिय का अत्यधिक सम्मान करता है और दुनिया के स्वभाव को भी पहचानता है कि यदि उसे उसके दुख का पता चल जाएगा तो यह उसे और उसके प्रिय को बदनाम करने में तनिक भी ना हिचकेगी। इसलिए वह अपने दुख को किसी के सामने नहीं कहता और चुपचाप अकेले में रोकर उसे कुछ हल्का कर लेता है। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो ले। शायर कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य को प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में लेने देने का संतुलन सदैव बना रहता है। जो मनुष्य प्रेम में स्वयं को जितना अधिक समर्पित करता है वह उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ स्वयं को खो देने के साथ प्रेम की प्राप्ति का सीधा संबंध जुड़ा है कि वो उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। कि मनुष्य जब जितना प्रेम में अपने आप को खो देता है वो उसको ही उतना ही प्राप्त करता है। आबो ताव अश्वार न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या तो मोती रोले हैं। दर्द को प्रकट कर, इस शायरी में शायर के दर्द को प्रकट कर रहा है। शायर कहता है मेरी शायरी की आबोताव चमक धमक की बातें ना करें तुम्हारी भी आंखें, अर्थात मेरी शायरी का जो सौंदर्य है वह बनावटी नहीं है, इसको देखने पहचानने में तो तुम भी समर्थ हो। मेरे शेरों की यह जगमग चमक वास्तव में हमारे हृदय की पीड़ा है। हमारे आंसू रूपी मोती भी ही छंद बन गए हैं, ये उन्हीं मोतियों की चमक है। ऐसे में तो याद आए है अंजुमाए मने में रिंदों को, रात गए गुर्दू में पे फरिश्ते बाबे गुनेह जग खोले हैं। शायर कहता है कि जब रात आए आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, तब हम शराबी शराब की महफिल में अपना गम गलत करते हुए मुझे याद कर रहे होते हैं। अर्थात घनी अंधेरी रातों में अपनी प्रेमिका को याद करते हैं। रहस्यवादी भावना के रूप में ही संसार इस रूप में समझा जा सकता है कि जब रात्रि में फरिश्ते संसार के पापों का लेखा जोखा देते हैं तब हम शराबी अपने पापों को याद कर ईश्वर को याद कर उनसे क्षमा मांगते हैं।
सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़। इन गज़लों के पर्दे में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर प्राय मुझसे प्रश्न करते हैं, फिराक हम तुम्हारी शायरी पर न्यौछावर हैं। तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहाँ से सीखी। तुम्हारी गज़लों के शेरों में तो मीर की गज़लों के बोल सुनाई पड़ते हैं, अर्थात तुम्हारी शायरी मीर की शायरी के समान सुंदर है, मनोरम है और परिपक्व है। एजाज़े सुखन का अर्थ क्या होता है? कविता अर्थात शायरी का सौंदर्य। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा फिराक गोरखपुरी की गज़ल पूरा हो गया ये पार्ट, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको इसके 3 आपने रुबाइयों के कर लिए हैं और बाकी के क्वेश्चंस भी कल सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।